जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष केसरवानी सरकारी सर्कल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम स्टैटिक जीके के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर देखने वाले हैं, जो कि भारत में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण दर्रे से रिलेटेड है। दोस्तों, यह वीडियो एग्जाम की दृष्टि को देखकर बनाया गया है और एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। और यहाँ पर हम एक्स्ट्रा जानकारी कुछ भी नहीं एकत्रित करने वाले हैं। यहाँ पर हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में पूछा जाता है या आज तक पूछा गया है। ठीक है, तो इससे अधिक जानकारी नहीं लेंगे और ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगी और बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, क्योंकि ये वीडियो हमने ट्रिक से बनाई हुई है। देखिए, ट्रिक क्या होती है? कभी भी ट्रिक वो नहीं होती कि आपको किसी भी जैसे टॉपिक है उसका एक एक वर्ड ले लिया और उससे कोई ट्रिक बना दी गई, तो ऐसी ट्रिक कभी काम नहीं आती, वो आपको कभी नहीं याद आती। ट्रिक वही होती है जो से रिलेटेड आपको पूरा डेटा याद आ जाए। ट्रिक में ऐसी ट्रिक होनी चाहिए जिससे रिलेटेड आपको सभी याद आए। तो हम कुछ ऐसे ही ट्रिक पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले दर्रे दर्रे के क्या होते हैं, आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि दर्रा होता क्या है। देखिए, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ों के बीच जो प्राकृतिक रूप से रास्ता बनता है उन्हें दर्रा कहा जाता है। यानी पहाड़ों को क्रॉस करने के लिए, आने जाने के लिए जो रास्ता बन जाता है प्राकृतिक रूप से, उन्हें दर्रा कहा जाता है। अब ये प्राकृतिक रूप से कैसे होता है? यह वह प्राकृतिक मार्ग होता है जिनसे होकर पर्वतों को पार किया जाता है। ये दर्रे प्राचीन नदियों के प्रवाह से, यानी नदियों के बहने से जो रास्ते बन जाते हैं, पहाड़ों के कटाव के कारण, पर्वतों के कटाव के कारण, या फिर भूकंप आने से जो पहाड़ है वो दो पार्ट में बट जाता है, उसके बीच रास्ता बन गया, या ज्वालामुखी के दुगार वगैरह से इनका निर्माण होता है। अब चूंकि दर्रों का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, इसलिए भारत के जो अधिकांश दर्रे हैं वो हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ कुछ दर्रे भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में, जो नीचे का पार्ट है हमारा, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र का पार्ट है, यहाँ पर पाए जाते हैं। तो कुछ उनको भी देखेंगे जो सिर्फ एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उन पर ही चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देखेंगे। दर्रे तो बहुत सारे हैं भारत में, ये अपन को करीब 15-20 दर्रे ही देखने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमें आपको बस दर्रों के बारे में अधिकांश आपसे ये पूछा जाता है कि वो किस, या तो जिलों को जोड़ता है, तो ये कुछ ही दर्रों के बारे में पूछा जाता है, या तो वो उससे कौन सी नदी होकर आई है, या वो किस जिले राज्य में है। अधिकांश आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि ये कौन सा दर्रा किस राज्य में है। तो हमने राज्यों को याद रखने की ट्रिक बनाई हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे देखना है। तो यहाँ पर हमारी जो ट्रिक है, तो जो हरे से है वो हमारे उस ट्रिक में यूज हो जाएंगे, और जो ब्लू से जो वर्ड हैं उनको अपन वो एक्स्ट्रा हैं, उसे अपन इग्नोर करेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर के दर्रे याद करने के लिए हमारी ट्रिक है, जम्मू के पीर ने कश्मीर को बुर्जिल व बनिहाल कर दिया। तो ये आपको, इससे आपको राज्य भी याद होगा, तो वहां कौन कौन से दर्रे हैं ये भी याद होगा। अब आपको ट्रिक बस इतनी याद रखनी है, जम्मू के पीर ने कश्मीर को बुर्जिल व बनिहाल कर दिया। तो जम्मू से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, पीर से हो जाएगा हमारा पीर पांजल दर्रा, कश्मीर से, जम्मू और कश्मीर है तो जम्मू और कश्मीर कश्मीर के लिए है। बुर्जिल हमारा हो जाएगा बुर्जिल दर्रा है यहाँ पर, और बनिहाल दर्रा है, बनिहाल से हो जाएगा बनिहाल दर्रा। देखिए, बुर्जिल और बनिहाल, आप ये नहीं कि हमने पूरा पूरा वर्ड ले लिया, वैसा नहीं है। बुर्जिल मतलब होता है किसी चीज को नष्ट हो जाना, अस्त व्यस्त कर देना, वो बुर्जिल कहलाता। बनिहाल मतलब उसको वापस से बना देना, यानी उसका इनोग्रेशन हो जाना, वो होता है बनिहाल। तो हमारा ये वर्ड वैसा ही है, जम्मू के पीर ने कश्मीर को बुर्जिल व बनिहाल कर दिया। ये हमारी ट्रिक हो गई। पीर पांजल दर्रा देख लेंगे, तो ये पीर पांजल दर्रे के बारे में आपसे पूछा जाता है। देखिए, आपको याद बस इतना रखना था कि वो किस राज्य में है। तो ये हमारे राज्य जम्मू कश्मीर में तीन हो गए आपको दर्रे जो इंपॉर्टेंट है। अब आपको जो पूछा गया एग्जाम में, तो आपसे पूछा गया है एक बार कि ये किन जिलों को जोड़ता है, तो पुंछ और राजौरी जिले को जोड़ता है पीर पांजाल दर्रा। तो आपको ये याद रखना है। बुर्जिल दर्रे के बारे में आपसे अभी तक एग्जाम में पूछा गया है कि बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ता है, तो ये श्रीनगर को गिलगिट पाकिस्तान से जोड़ता है। और बनिहाल दर्रे के बारे में आपसे पूछा गया, बनिहाल दर्रा, तो बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, और जवाहर सुरंग जो है वो इसी दर्रे में स्थित है। तो बनिहाल से दर्रे के बारे में आपको ये याद रखना कि जो जवाहर सुरंग है वो बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। अब अपन लद्दाख के दर्रे देख लेते हैं। लद्दाख के प्रमुख दर्रे हैं। तो लद्दाख के लिए हमारी टिक होगी, लद्दाख के जिले में कार कोहराम कर गई। कोहराम मतलब कोहराम मचा दिए, वर्ड सुना होगा आपने। ठीक है, तो लद्दाख से आप या लद्दाख याद रखेंगे, जिले से आपको याद रखना है जोजिला दर्रा, और कार हमारा कार कोहराम से काराकोरम दर्रा हो जाएगा। कार कोहराम काराकोरम दर्रा, इस प्रकार याद रखेंगे। देखिए, यहाँ आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये पूरे ये दो और वो तीन, पांचों जो दर्रे थे
वो हमारे जम्मू कश्मीर में काउंट होते थे। लेकिन लद्दाख और उसके अलग होने के बाद तो ये लद्दाख में जोजिला और काराकोरम लद्दाख के पार्ट में आता है। अब आपसे यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ दर्रे ऐसे होते हैं जो मतलब दो राज्यों को कनेक्ट करते हैं, लेकिन मोस्टली पार्ट उसका जिस राज्य में आता है तो उस पार्ट में उसे गिना जाता है। ठीक है, तो लद्दाख के दर्रे में जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, ये दो दर्रे आपको याद रखने हैं। तो जोजिला दर्रे के बारे में आपको याद रखना है, जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के से हुआ है। तो सिंधु नदी होकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, तो जोजिला दर्रा हो जाएगा। या किस नदी का निर्माण सिंधु नदी से किस दर्रे का निर्माण हुआ, तो जोजिला दर्रे से हुआ। और आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है कि इससे जो नेशनल हाईवे 1D है ये होकर गुजरता है। जो जोजिला दर्रे के बारे में कई बार पूछा जा चुका है। तो जोजिला दर्रा में नेशनल हाईवे 1D है और सिंधु नदी होकर इससे प्रवेश करती है। अब काराकोरम दर्रे के बारे में आपको याद रखना है, यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। ये भी आपके लिए मोस्ट आईएमपी हो गया कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो काराकोरम दर्रा है। और यह सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। आपको याद रखना सियाचिन ग्लेशियर जो कि हमारा पीओके और सियाचिन आस्काई चीन वाला पार्ट है उसके बीच में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर वहीं से होकर काराकोरम दर्रा गुजरता है। भारत के पाक अधिकृत क्षेत्र को चीन से जोड़ता है। तो हमने जैसे बताया जो ग्लेशियर के पास है, तो ये पीओके और आस्काई चीन जो हमारा ये जो मुकुट होता है, यहाँ पर कुछ यहाँ पर इस प्रकार ये यहाँ पर है ये दर्रा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के दर्रे आपको देखने हैं, तो हिमाचल प्रदेश की हमारी ट्रिक हो जाएगी। हिम के किले में रोहित ने बड़ा लोचा किया। ठीक है, हिम के किले ने रोहित ने बड़ा लोचा किया। तो आपको याद रखना हिम से होगा हिमाचल प्रदेश, किले से होगा शिवकिला दर्रा, रोहित से हो गया रोहतांग दर्रा, और बड़ा लोचा से हो गया बड़ा लाचा दर्रा या बारह लाचा दर्रा कहा जाता है इसे। ठीक है, बड़ा लाचा दर्रा या बारह लाचा दर्रा कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। शिवकिला दर्रा के बारे में आप याद रखेंगे, शिवकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। देखिए शिवकिला दर्रे के बारे में आपको याद रखना है, शिवकिला दर्रा जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सतलज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो ये शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है। अब रोहतांग दर्रे की बात कर लेते हैं। तो रोहतांग दर्रा मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। और बारालाचा दर्रे की बात कर लेते हैं, तो यह दर्रा जास्कर की श्रेणी में स्थित है और मंडी को लेह से जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। मंडी से लेह को जोड़ने वाला दर्रा बारालाचा दर्रा है। देखिए आपको जो अंदर के फैक्ट है, मतलब दर्रे के अंदर के जो फैक्ट बता रहा हूँ, वो आप एक से दो बार वीडियो देख लें या आप नोट कर लें। आपसे एग्जाम में अभी तक तो इन्हीं चीजों के बारे में ज्यादा पूछा गया, तो हमने वही बस आपको इस वीडियो में रखा है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। देखिए उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं इसके लिए हमारी ट्रिक होने वाली है उत्तरा। उत्तरा मतलब किसी महिला का नाम होता है, उत्तरा आपने सुना ही होगा। उत्तरा ने माना है धार्मिक नीति लेख में है, तो उत्तरा से माना हो जाएगा उत्तराखंड, माना से हो जाएगा माना दर्रा, धार्मिक से हो जाएगा धर्मा दर्रा, और नीति से हो जाएगा नीति दर्रा। देखिए इनके बारे में कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारियां नहीं है, इसलिए हमने इसको सिर्फ अभी याद रखना है कि माना धर्मा नीति ये उत्तराखंड में है, और जो लेख है इसे लिपुलेख दर्रा हो जाता है, ये भी उत्तराखंड में है। अब देखिए ये जो नीति दर्रा है यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, आपको ये याद रखना है तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, लिपुलेख दर्रे के बारे में आपको ये याद रखना है कि मानसरोवर जो झील है और कैलाश पर्वत मानसरोवर झील या जो कैलाश पर्वत जाने का रास्ता है वो लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरता है। और यह दर्रा नेपाल और चीन को भारत से के साथ जोड़ता है। देखिए अब आप कहीं आपको ये देखने मिल सकता है कि मानसरोवर जो झील है वो कहीं आपको देखने मिलेगा माना दर्रा से होकर भी जाता है, धर्मा दर्रा से होता है होकर जाती है रास्ता, और नीति दर्रा से भी होकर जाता है, लेकिन मुख्य रूप से लिपुलेख दर्रे से जाता है उत्तराखंड वाले पार्ट में। लेकिन ये जो जो क्षेत्र है ये बहुत अधिक पहाड़ियों से घिरा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ से ये बहुत पहाड़ियां हैं यहाँ पर, ठीक उत्तराखंड में। तो ये तीन दर्रे से होकर जाना बहुत ही ज्यादा दुर्गम रास्ता, और जो लिपुलेख दर्रा है और देखो इनका रास्ता तो बहुत दुर्गम हो गया, और जो लिपुलेख दर्रा है यहाँ से मानसरोवर झील के लिए यात्रा की जाती है। लेकिन इसके अलावा अब जो नाथुला दर्रा है जो कि सिक्किम में स्थित है, वहां से भी होकर मतलब कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा की जाती है, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा सा ठीक पड़ता है। ठीक है, ये वाले जो रास्ते हैं वो बहुत ही कठिन है। तो आपको एक ये फैक्ट याद रखना है, और यह दर्रा नेपाल और चीन को भारत से जोड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं सिक्किम के प्रमुख दर्रे। तो सिक्किम में आपको सिर्फ दो ही दर्रे हैं और दो दर्रे याद रखने हैं। तो इसके लिए हमारी जो ट्रिक है नाथुल जेल सिक्किम में है, नाथुल से हो जाएगा हमारा नाथुला दर्रा और जेल से हो जाएगा जेलपला दर्रा।
और सिक्किम से सिक्किम राज्य की बात हो रही है, तो नाथुल झील सिक्किम में। आप एक दो बार बोलेंगे, आपको ट्रिक बहुत ही अच्छे से याद होगी। ट्रिक को आप नोट कर लीजिए, आप अपने नोट्स बनाइए, उस पर आप याद रखिए, एक दो बार पढ़िए, आपको ये जिंदगी भर के लिए ट्रिक याद रहेगी। ठीक है, तो नाथुल झील सिक्किम में है। जिलेपला दर्रा, यह सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है, आपको याद रखना है जिलेपला दर्रा। और नाथुला दर्रा के बारे में ये दो तीन फैक्ट हैं, आपको इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना है। देखिए 1962 में जो भारत चीन युद्ध होता है, उसके बाद नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था। तो जो हमारी कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो लिपुलेख दर्रे से ही होती थी। ठीक है, और वर्ष 2006 में इसे व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया है। और उसके बाद से जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा इस दर्रे से होकर शुरू हो गई है। तो इस दर्रे से थोड़ा इजी पड़ता है, इसलिए कि यहाँ से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। आगे देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे की बात कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए हमारी जो ट्रिक हो जाएगी, अरुण दीपावली मनाने के लिए दिया और बम लाया। ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे याद करने की ट्रिक है, अरुण दीपावली मनाने के लिए दिया और बम लाया। तो अरुणा से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, दिया से हो जाएगा यहाँ पे जो दी है और या, ये इन दोनों से आपको दो दर्रे याद रखने पड़ेंगे। इसकी एग्जैक्ट ट्रिक नहीं हो पा रही थी। तो दिया से, दी से हो जाएगा दिफू दर्रा, और या से हो जाएगा यांग्याप दर्रा, और बम से हो जाएगा बोमडेला दर्रा। तो आपको याद रखना है, दीपावली मनाने के लिए अरुण दिया और बम लाया। दी से हो जाएगा दिफू दर्रा, या से हो जाएगा यांग्याप दर्रा, दिया से हो गया दिफू और यांग्याप, और बम से हो गया बोमडेला दर्रा। तो यांग्याप दर्रे के बारे में आपसे पूछा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो यांग्याप दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। और दिफू दर्रे, ये म्यांमार को भारत से जोड़ता है। आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया, एसएससी में दो तीन बार पूछा जा चुका है कि म्यांमार को भारत से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो आपको ये याद रखना है दिफू दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, बोमडोला दर्रे की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। जो बोमडेला दर्रा है वो तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। आगे देखते हैं, मणिपुर के प्रमुख दर्रे। तो मणिपुर में एक ही दर्रा है जो आपसे पूछा जाता है। तो आपके लिए बस इतना याद रखना है, हमारी ट्रिक है, ताज में मणि लगी थी। ठीक है, ताज में मणि लगी थी। तो ताज से हो गया हमारा तुजू दर्रा, और मणि से हो गया मणिपुर। तो यह दर्रा मणिपुर की राजधानी इम्फॉल को म्यांमार से जोड़ता है। बस आपको इतना ही याद रखना, मणिपुर की जो राजधानी है इम्फॉल, उसको म्यांमार से जोड़ता है। अभी अपन हमने एक जे अभी देखा आपने, ये जो दिफू दर्रा है, दिफू दर्रा म्यांमार को भारत से जोड़ता है। और एक हमारे तुजू दर्रा हो गया जो मणिपुर की राजधानी इम्फॉल को म्यांमार से जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रायद्वीपीय भारत में आपसे चार दर्रे पूछे जाएंगे, और ये चार इसी क्रम में है, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ की हमारी ट्रिक हो जाएगी, थाली में भोजन परसों। था से हो जाएगा थालगाट दर्रा, बो से होगा भोरघाट दर्रा, और परसों में है पास हो जाएगा पालघाट दर्रा, और परसों सो से हो जाएगा सैनकोट दर्रा। देखिए ये जो दो दर्रे हैं, थालघाट और बोरघाट, ये दोनों दर्रे महाराष्ट्र में है। और जो पालघाट और सैनकोट है, ये दर्रे केरल और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। आपको ये इतना याद रखना है। इसके अलावा कुछ थोड़ी इंपॉर्टेंट आपसे दर्रे देखिए इतने ही पूछे जाएंगे। इसके बारे में अलावा थोड़ी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दो तीन ही फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। जो थालघाट दर्रा है वो मुंबई से नासिक को जोड़ता है, ये आपसे एग्जाम में दो तीन बार पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है, थालघाट मुंबई से नासिक को जोड़ता है। ठीक है, जो भोरघाट दर्रा है वो मुंबई को पुणे होते हुए, मतलब ये जोड़ता मुंबई से चीन को है, वो सॉरी मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है, और पुणे होते हुए ये रास्ता जाता है। तो जो बोरघाट दर्रा है वो मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। और मुंबई से होकर चेन्नई जाने वाला NH48 इसी दर्रे से होकर गुजरता है, आपको ये भी याद रखना है। आपसे इसके अलावा एक दर्रा खैबर दर्रा बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो खैबर दर्रा कहाँ है, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं वहां पर पड़ता है। तो हिंदू कुश की पहाड़ियों में ये दर्रा पाया जाता है, खैबर दर्रा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। दोस्तों हमारी जो एंड्रॉइड ऐप है और हमारी वेबसाइट सरकारी सर्कल .com है, इस पर डेली करंट अफेयर अपडेट किए जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे कंटेंट पर प्रोवाइड किए जाते हैं। आप उसे विजिट करना ना भूलें। आपको किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज के लिए भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आप उन सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बेल आइकॉन को ओपन कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।